हमको याद आया ना कि एक और चीज जो कि आपको पता ही है लेकिन पता नहीं कि कहो कि नहीं लिखवाया तो नहीं है। हमारी मातृभाषा भी हिंदी ही है, ठीक। ये तो आपको आता ही होगा, राजभाषा भी हिंदी हमारी। और चीज, एक और चीज लिखवाए थे क्या कि हिंदी की शुरुआत हिंदी का शुरुआत जो है ना उत्तर भारत में होता है, नॉर्थ में ही, क्योंकि नॉर्थ में ही लोग हिंदी बोल रहे हैं और शुरुआत भी यही हुआ है उत्तर भारत में। उत्तर भारत कहने से मतलब कि साउथ वाले जो फिल्म आप देखते हैं वो साउथ वाले के हो गए और जो बॉलीवुड का फिल्म देखते हैं वो नॉर्थ वाले का, ठीक। तो नॉर्थ वाले जहां बॉलीवुड के फिल्म चलते हैं वहीं हिंदी का शुरुआत हुआ और ये 1000 ईस्वी के आसपास में हुआ, ठीक। अच्छा, यदि पूछे कि बोली क्या है तो बोली क्या कहेंगे आप? हैं? जैसे भाषा था, देखो भाषा का कोई ना कोई नियम होता है। जब एक बोली, कोई भी बोली, उसका कोई नियम बन जाता है, व्याकरण बन जाता है तो वो भाषा हो जाता है। लेकिन उसके पास कोई नियम नहीं है तो वो बोली है। जैसे हमारे बोली, देखो भोजपुरी में ही कितने सारे वैरायटी हैं। कोई आवी छी जाई छी ऐसे करके बोलता है, कोई आवतनी जातनी ऐसे करके बोलता है, कोई आवसन जासन ऐसे करके बोलता है, कोई बोलता है आवत बड़ी जात बड़ी ऐसे करके बोलता है। ये सब बोली है, ठीक। लेकिन यही जब कोई व्याकरण बन गया उसका, कोई ग्रामर हो गया उसका, तो वो भाषा बन जाता है। बोली और भाषा में अंतर यही है कि जिसके व्याकरण है वो भाषा है और जिसके व्याकरण नहीं है वो बोली है, ठीक। हमारे यहाँ, हाँ बहुत बढ़िया। देखो हमारे यहाँ ये भाषा को भी ना 5 भागों में बांट देते हैं, उपभाषा में, और उसके अंदर भी फिर बोली में चले जाते हैं जो कि 18 बोली है। ये सीधे याद कर लो, सिर्फ 5 उपभाषा और 18 बोली। इसके ज्यादा इन मतलब डीप में चले जाएंगे ना तो बहुत बड़ा सिलेबस आपको कवर हो जाएगा। 5 भाषा नहीं, उपभाषा कह रहे हैं, 18 बोली है, बस ये 18 बोली है। अच्छा, उपभाषा क्या होता है? उपभाषा भाषा के छोटा भाई उपभाषा और उसका भी छोटा बोली। बोली, उपभाषा और फिर भाषा, ठीक। ये यहां तक। उसके बाद आपका हिंदी का जो है ना निपट जाएगा और उसके बाद व्याकरण की तरफ आ जाएंगे। ये लिखना है तो लिख लो। बोली जिसका व्याकरण नहीं होता, जिसका व्याकरण नहीं हो लिख देते हैं नहीं है। नहीं लिखना है, बहुत बढ़िया। जैसे वर्ण खत्म हो जाएगा हम वापस वर्ण का टेस्ट भी ले लेंगे, तो आपके पास होना चाहिए ये लिखा हुआ तो कम से कम होना चाहिए कॉपी में। ना आपका नजर था कि ले जाएंगे, इसलिए सोचे कहीं ले जाओ। बताओ व्याकरण क्या है? व्याकरण होगा ये रोज यही है क्या? हम कल वाला वीडियो गलती से देखो ना, उसमें हम दिखाई नहीं दे रहे। वो थोड़ा थोड़ा बोर्ड दिखाई दे रहा, हम नहीं दिखाई दे रहे। वो तो यहाँ थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, अपलोड होने के बाद नहीं दिखाई देता। देखो लेकिन आप बच्चा स्मार्ट है। बहुत बढ़िया। व्याकरण जो है एक भाषा का नियम है। भाषा का नियम जिससे हम सीखते क्या है? शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, सब कुछ तो आता ही आप लोगों को। नहीं सब आ जाता तो यहाँ बोलने का है ना। ये तो घर से आजादी चाहिए आपको, इसलिए आप इधर घूम रही है क्लास में, नहीं तो आपको क्या जरूरत पढ़ने का। जो नोट ही नहीं कर रहा है उसको क्या जरूरत। व्याकरण होता है भाषा का नियम, किसी भी भाषा का नियम हम बना देते हैं तो उसको व्याकरण कहते हैं। चाहे इंग्लिश के जो भाषा का नियम है वो इंग्लिश ग्रामर है, संस्कृत के संस्कृत वांग्मय करके आ जाता है और हिंदी के हिंदी व्याकरण हो जाते हैं, ठीक।
व्याकरण क्या है? भाषा का नियम है जिसके तहत हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। परिभाषा बनाना हो तो लिख देना ऐसे लास्ट में, सीखते हैं कि व्याकरण भाषा का नियम है। व्याकरण, सुन तो लो, व्याकरण भाषा का नियम है जिससे हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। ठीक बात। अब 2-3 इंपॉर्टेंट चीज देखो। पहला व्याकरण कौन लिखा गया होगा? तो पहला व्याकरण संस्कृत व्याकरण थी, और आप ठीक बोलती हैं कि इस व्याकरण का नाम था अष्टाध्यायी, और ये लिखा था पाणिनि ने। इस बात पे क्या ठीक है। और दूसरा क्या है? पहला हिंदी व्याकरण। पहला हिंदी व्याकरण देखो, पहला व्याकरण कौन सा लिखा गया? तो ये लिखा गया अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत व्याकरण था, लेकिन पहला बुक का नाम था, जैसे आपका व्याकरण का जो बुक था ना, उसका नाम था अष्टाध्यायी, उसको लिखा है पाणिनि। ठीक, संस्कृत व्याकरण। अब देखो, पहला संस्कृत व्याकरण है अष्टाध्यायी, पहला संस्कृत व्याकरण है अष्टाध्यायी, और उसको लिखते हैं पाणिनि। ठीक, पहला हिंदी व्याकरण पूछे, पहला हिंदी व्याकरण कौन सा था हमारा? तो ये था उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण, और पंडित दामोदर द्वारा लिखा गया था। उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण, जो कि पंडित दामोदर द्वारा लिखा गया था। ये क्वेश्चन आप ही के बोर्ड को बताते हैं। ये पहला हिंदी व्याकरण कुछ लोग मानते हैं, जेसुआ केटलर को भी। ये भी आप ऐसे स्टार मार के लिख लेना कि पहला हिंदी व्याकरण कुछ लोग जेसुआ केटलर को भी मानते हैं। ये मानते हैं एक सुनीति कुमार चटर्जी हमारे हिंदी में आते हैं, विद्वान है हम हिंदी के। वो कहते हैं कि जेसुआ केटलर ना हिंदी के पहला व्याकरण लिखा था, लेकिन हमारे यहाँ का नहीं था। लेकिन अभी लोग मानते सिर्फ किसको है? बाकी सारे विद्वान किसको मानते हैं? बाकी सारा विद्वान सिर्फ पहला हिंदी व्याकरण मानते हैं, उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण को, जो कि लिखा गया दामोदर पंडित के द्वारा। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा, संस्कृत का पहला व्याकरण अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा, पहला हिंदी व्याकरण उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण, पंडित दामोदर के द्वारा। उसके बाद है, यदि ऑप्शन में उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण या पंडित दामोदर आपको ना दिखे तो जेसुआ केटलर लगा दीजिए। वैसा नहीं लिख सकता, बेवकूफ नहीं होता है। क्वेश्चन सेट करने वाला सुनो तो, वही तो हम गए हैं यहाँ। जेसुआ केटलर हम क्यों लिखवाते आपको? यहाँ तक तुम जाते ही नहीं। यदि हम चाहते हैं कि हिंदी में आपको कोई भी प्रश्न देखो तो ऐसा ना लगे कि इसका तो हम कुछ और पढ़े थे, यहाँ नहीं आया, तब लगने लगता है आपको ये जो पेपर है ना वो हार्ड है। थोड़ा थोड़ा सुना रहेगा तो लगेगा कि हाँ हमारा पढ़ाई में आया है। ठीक, अब यहां तक समझ गया? ओह सॉरी, क्यों? लिख तो लो, क्यों फिर बाद का मेहनत करना? वैसा वाला आती था पहले भी। हाँ, इतना सुंदर नाम पढ़ाती मत करो। ध्वनि। अब बताओ ध्वनि क्या है? जो हम बोलते हैं वो ध्वनि है। जो बोलते हैं वो ध्वनि है। हाँ, दूसरा क्या? कुछ भी बोले। हाँ, बोलने के बाद कुछ भी हम बोल रहे हैं, कोई जैसे क हम बोल रहे हैं, यदि जब तक लिखे नहीं है क मुंह से बोले तो वो ध्वनि है, लिख दिए तो वर्ण है। मुंह से बोल रहे हैं तो ध्वनि है क, और लिख दिए तो वर्ण है। ठीक, तो यहीं से लिख सकते हैं हम कि ध्वनि को, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या ध्वनि चिन्ह। ध्वनि चिन्ह मतलब जैसे कि हमने क बोला और ये चिन्ह बना दिया क, ठीक, ये ध्वनि चिन्ह हो गया, और यही जो ध्वनि चिन्ह है वही वर्ण। अब ये रटना छोड़ो, परिभाषा ये सिर्फ जो बोल रहे हैं ध्वनि है, जो लिख दिए वो वर्ण है। लेकिन क्या लिख दिए? जैसे हम लिख देते यदि कमल,
तो ये पूरा का पूरा क्या ये वर्ण कहलाता? ये वर्ण ना होकर ये शब्द हो जाता। फिर वर्ण के लिए कुछ तो स्पेशल होगा, तो वर्ण के लिए स्पेशल ये है कि सबसे छोटी ध्वनि, ध्वनि का रूप जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। ये तो सुना सुना होगा, कभी तो पढ़े होंगे आप। खंड या टुकड़ा ना हो। जैसे देखो कमल ही हम लिख रहे थे, तो क है, म है और ल है। अच्छा, यदि कोई व्यंजन है, व्यंजन कहने का मतलब क ख और स्वर कहने का मतलब आय, बस इतना समझ लो अभी तक। स्वर मतलब आय और व्यंजन मतलब क ख। और यदि क ख ग आएगा, व्यंजन कोई आएगा, तो वो किसी ना किसी स्वर के सपोर्ट से आएगा, अकेले नहीं बोला जा सकता। क ख ग यदि आपको दिखे, कुछ भी नहीं दिख रहा है कि इधर है सिकार, दीर्घिकार, आकार उकार, मतलब कि इसमें अ छिपा हुआ है, ठीक। इसको हम यदि तोड़े तो ये हलंत हो जाता है, मतलब आधा, और फिर आ जाता है अ। इसको भी तोड़ेंगे तो म अ, इसको भी तोड़ेंगे तो ल अ। अब इसे छोटा नहीं कर सकते, इसको अब इससे और छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदी का सबसे छोटा रूप यहीं तक जा सकता है, इससे छोटा नहीं जा सकता। इससे छोटा नहीं जा सकता मतलब कि यही जो है हमारे वर्ण है। ये कमल वर्ण नहीं है, कमल एक शब्द है। यदि हम तोड़ दिए, ये जो छोटा छोटा रूप आ गया इसका, इससे छोटा नहीं जा सकता। ये वर्ण, ये शब्द है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि कमल ही है। ये क्यों, ये तो शब्द हो गया, ठीक। अब इसको हमने तोड़ दिया, जैसे क में क प्लस अ है, तो इसका क और अ, क को भी तोड़े, क और अ, तो ये दोनों वर्ण है इसके लिए। म में भी म और अ, ये दोनों वर्ण है। ल में ल और अ, ये दोनों वर्ण है। बाकी ये वर्ण नहीं है। ये शब्द हो गया, ये वर्ण हो गया, ठीक बात। अरे बोलो तो, क्या तो ठीक बात? हाँ, ठीक बात नहीं, ठीक बात कह रहे। लिखना है क्या? ये तो लिखने वाला प्रोसेस ही हमको अच्छी लगती है। आई एम सॉरी। थोड़ा फास्ट क्यों नहीं लिख लेते आप लोग? एकदम फास्ट फास्ट लिख लो। यहाँ राइटिंग बिठाने की कोई जरूरत नहीं है। और जो छूट जाए ना, कहीं गलती से छूट जाए, तो आपके पास वीडियो आ जाएगा शाम को, वहां जाकर ना वो वाला चीज नोट कर देना। ठीक बात है। हाँ। अच्छा, आप तो अभी 12th में हैं, अभी तो पढ़ना जरूरी है। 12th के कंपटीशन वाले यही बच्चे होते, तो हम सीधे कह रहे होते हैं पढ़ना ही क्यों है। सिलेबस इनका कोर्स सीखो। बेटा दे, अब आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड तो पास करना है ना, कम से कम इमेज तो बचानी है ना, इज्जत बचाना है ना। इमेज का सवाल है, वही तो कह रहे हैं, इमेज का सवाल है। यदि तुम गड़बड़ा दी तो फिर इज्जत बर्बाद हो जाएगा। और हिंदी ना तुमको हिंदी एज दिला देगा। बाकी कोई सब्जेक्ट आपके साइंस वाले भी बैठे हुए हैं क्या इसमें? हाँ, यदि बाकी कोई सब्जेक्ट साइंस से थोड़ा कम भी जाता है ना, मतलब 70-72 आ गया, तो यहाँ से तुम खींच दोगे उसको, मतलब जैसे इसमें 90 आ गया, तो यहाँ का तो एज मिल जाएगा। ये 90 प्लस आ गया, मतलब 95 आ गया। ये 95 आसान है हिंदी में, बाकी सब्जेक्ट में मुश्किल है। अब मैथ में ऑफकोर्स जिसके पास बहुत अच्छी नॉलेज होगी वही कर सकता है ये 95 के आसपास, लेकिन हिंदी में, हाँ मैथ में अच्छा नहीं आते हैं क्या? क्या बात करते हो? ऐसा नहीं। अब बताओ वन की संख्या कितनी है? 25 है। चुप हो। अब इस पे ना सुनो तो, अरे हो गया भाई, डिस्कशन करने लगे अपने, ठीक। आर्ट्स वाले एक बार लड़ लो, हम देखते हैं। अखाड़ा बना दो। वो बोल रही है साइंस लोग इमेज बनाने के लिए, ऐसा थोड़ी होता है। ये भी ठीक बात कह रही है।
कुछ लोग तो लेते ही हैं। ओके ओके चुप, हमारे क्लास खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास टाइम भी 1 ही घंटे का होता है। देखो वर्णों की मूल संख्या, सुनो तो हो गया, नहीं लड़ना है। मूल संख्या 44 और कुल संख्या 52। लेकिन फिर कौन बोल रहा है? हाँ, यदि तुम इसको बुक में ढूंढेंगे, आप किसी बुक में, जैसे देख एक बुक है आधुनिक हिंदी व्याकरण, उसमें वर्णों की संख्या 42 माना गया। सरल हिंदी व्याकरण 48 मानता है। लुसेंट की एक बुक आती है, लुसेंट पब्लिकेशन की, वो मानती है 45। ठीक, इंटरनेट पे तुम सर्च कर दो, इंटरनेट पे तुमको 52, 54, 56 ये मिलेंगे। ठीक, कोई जगह पे 44 मिलेगा। अब इतने संख्या है बताए गए। एक कमता प्रसाद गुरुजी हैं, वो बताते हैं 43। इतने संख्या बताए लोगों ने। कोई कहता है कि 42 है, कोई कहता है 43 है, कोई कहता है 44 है, कोई कहता है 45 है, कोई कहता है 48 है। अब सोचो इतने सारे हमने बुक पढ़े, अलग अलग बुक हमारे द्वारा पढ़े हुए हैं, जिसमें ये डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है कि नहीं। हम मानते हैं भाई जो हमारी भारत सरकार मानती है, भारत सरकार की हिंदी निदेशालय विभाग है। जब भी कंफ्यूजन होता है कि बहुत सारे लोग अलग अलग मतभेद दे रहा है, तो वही मानेंगे जो सरकार मानती है, और सरकार इसे मानती है 44 और कुल 52। ठीक, तब इन लोगों को हमको पढ़ना ही नहीं चाहिए। यदि कभी आपको गलती से ऑप्शन में 44 ना देकर 43 दे दे, तब भी आप मार देना, क्योंकि ये भी फेमस है 43 भी। ठीक, यदि ऑप्शन में 44 ना होकर 43 है तो 43 मार देना। ऑप्शन में 52 है, 52 मार देना। मूल संख्या क्या है, तो 44 मार देना। ठीक, वर्णों की मूल संख्या 44 है और कुल संख्या 52 है। पूछ दे कि वर्ण की संख्या कितनी है, तो 52 लगाइएगा। यदि मूल संख्या पूछ दे तो 44 लगाइएगा। यदि ऑप्शन में 44 भी नहीं है तो 43 लगा दीजिए। ठीक, अब ये 44 है तो 44 कौन कौन है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे हमको समझ में आ गया भाई, तुम पहली कक्षा अच्छा से की थी। चलो कुछ तो पढ़ी थी अच्छे से। यहाँ देखो 44 वर्णों में 11 स्वर होते हैं हमारे, और 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर और 33 व्यंजन, ये 44 वर्णों में। अब 11 स्वर कौन कौन? अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कौन अंक कह रहा? देख तो लो, अंग अह तुम, आप बचपन से अंग अह भी आई में पढ़ते आओ, तो अंग अह लगा दोगे इसमें। ये 11 ही होते हैं, यहां से लेकर यहां तक। अंग अह इसमें नहीं जुड़ता है। ठीक, ये 11। अच्छा, कुछ विद्वान जो है ना, ये री को भी हिंदी से हटा देते हैं और टोटल मानते हैं 10 ही। क्योंकि री 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 कहने से री का भाव आ रहा है, मतलब री बुला रहा है, र ऐसे री। ठीक, जबकि वर्ण स्वर वो होता है जिसमें खुद ही के, मतलब किसी का हेल्प बिना लिए, किसी और का उच्चारण भी हुए बिना, खुद का अ बोल रहा है तो अ ही आता है। जैसे क बोल रहा है तो क में अ भी आता है, लेकिन अ में अ ही आता है। लेकिन री कहने से री आ रहा है, एक और शब्द लग रहा है कि हाँ, एक और वर्ण लग रहा है कि वहां बोला जा रहा है, इसलिए कुछ लोग इसको हटा देते हैं। लेकिन तुम लगाना आंसर 11 ही। ये 10 लिख देंगे ना तो आप आंसर लगा के 10 आ जाओगे। टोटल 11 ही है। कुछ विद्वान जो है 10 मानते हैं, जो कि आपको याद ही नहीं करना, टोटल 11 से याद करो। ठीक बात। स्वर वर्णों की संख्या 11 है। कहां तक? औ तक ही। औ तक है। और 33 व्यंजन कौन कौन? इसको मिटाना है क्या? हाय रब्बा, आपके लिखने की जो झंझट है ना। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, घर जाकर कौन मेहनत करेगा। आप तो मतलब यदि आप आर्ट्स वाले हो तो फिर भी आपको समय मिलता है। देखिए क्या आप इसका वीडियो देखिए क्या कल वाला, जिनके जो आर्ट्स वाले ग्रुप में है ना, उनको सिर्फ क्या होगा, मतलब उनको भेजा मैंने। इसको मिटा दे अब। अरे नहीं, ये हम देखो 12th के लिए ना, जो एक तो द स्टडी स्पिरिट है ओरिजिनल वाली, जिसपे कंपटीशन वाले आते हैं। अब एक ही पे हम कंपटीशन बना दे, मैथ्स पे बना दे, उधर जीके भी बना दे, ऊपर से आपके 12th भी बना दे, ये थोड़ा सा ही लगा। इसके लिए अलग कर दिए, द स्टडी स्पिरिट ऑफ आर्ट्स कर दिए उसको, और वहां ये हिंदी वाले पब्लिश करते हैं। ठीक,
अब बताओ 33। अब ये 33 व्यंजन कौन कौन से हैं? क ख ग। ये देख लो, इस साल बोर्ड में पूछा था अस्पर्श वर्ण, ठीक। अस्पर्श वर्ण होता है 25। बाप रे, कितना इसमें तोड़ ताड़ के दिया है। 25 कौन कौन से होता है सुन तो लो। कवर्ग। बड़ा जल्दी टाइम नहीं हो गया? किसी बचपन वाला मुझे पढ़ रहा है। कहाँ गया है? हाँ मुझे होगा। कोई टवर्ग कहा है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कखो अंग से यहाँ टठरना टवर्ग टवर्ग। पावर होता है उसका रुक तो जा। ये हम लोग का पीछे छोड़ भी नहीं करता है तो पीछे छोड़ना ही नहीं है। आपको क्यों पीछे, मतलब आपको लगता है कि ये पीछा पड़ा हुआ है, जो लगे कि आपके पीछे पड़ा हुआ है आप उसके पीछे पड़ जाओ। सही बात है। तब कभी 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 कुत्ता ऐसे मतलब झुके ना, ठीक है, तुम खड़ा हो जाना, ठीक है। ज्यादा करे उसके पीछे तुम पड़ जाना, वो भाग जाएगा। कवर्ग में कखो अंग तक आता है, ये तो आता होगा। चवर्ग में जैसे यहाँ तक आता है, तक आता है, ये आता है, ठीक। इस बार पूछा कि इनमें से कौन, सुनो तो, पूछा कि इनमें से कौन अस्पर्श वर्ण है, ठीक। बहुत सारे ऑप्शन आपके दिए। अपन अस्पर्श वर्ण किसे कहते हैं? हमको याद नहीं से एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, लेकिन ऐसे ही कुछ है, बोलते हैं क्वेश्चन, ठीक। ये देखो, यदि आपसे इस सवाल में कहता है कि स्पर्श वर्ण कौन सा है, तो आप क्या लगाते हैं? म लगाते हैं, क्योंकि कवर चवर टवर टवर फॉर्म में जो आता है वो स्पर्श वर्ण है, तो आप लगा देते हैं ऐसे म करके, ठीक। ये हमारा 25 हो गया। और 25 के बाद देखो 8 अंतस्थ 4 होते हैं, य र ल और व। फिर आता है उष्ण, स श स और ह। 25, ये 4, ये 4, बताओ कितने हो गए? 33। ये 33 हो गया आपके। ये 33 व्यंजन में, हाँ 25 स्पर्श वर्ण है, 25 स्पर्श वर्ण है। कवर्ग से लेकर पावर्ग तक, सुनो तो, कवर्ग से लेकर पावर्ग तक अंतस्थ 4 होते हैं। अरे सुन तो लो, अंतस्थ 4 होते हैं, य र ल व। ये इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि हाँ हर साल सवाल इससे बन ही जाता है कोई ना कोई। उसमें 4 आते हैं, क्लाबिश, मूर्धन्य स, दंती स और ह, ठीक। ये 33 आपके समय खत्म हो रहे हैं क्या? हो रहे हैं खत्म, हो गया कि खत्म हो गया? 7 मिनट बाकी है। ऐसा करते हैं, इसको रहने देते हैं, कॉपी पढ़ो, बोलो। ओ सॉरी, और बताते हैं मतलब इसका कटिंग नहीं होता है, स्वर्ण होता है, 58 हो गया। चलो शुरू करो, इतना समय नहीं अति होता है। देखो शुरुआत से बताया है, क्या क्या बताया पहले। उसमें हिंदी वाले में कुछ छोटा हुआ बताया कि हमारी हिंदी जो राजभाषा भी है, साथ में मातृभाषा भी है। हमारा 5 उपभाषा है, जिसके अंतर्गत 18 बोली आती है। 5 उपभाषा, 18 बोली आती है। उसके बाद हम व्याकरण पे आ गए, जो कि वाणी को व्यक्त करना है, लिखना पढ़ना बोलना, ये सीखते हैं। फिर आ गया कि अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की सबसे पहली संस्कृत व्याकरण थी। उसके बाद बोले कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी की पहली व्याकरण मानी जाती है, जो कि लिखा है पंडित दामोदर ने। फिर कुछ लोग जेसवा कैटलर को भी मानते हैं कि इन्होंने भी पहला हिंदी व्याकरण लिखा था, और ये मानने वाली है सुनीति कुमार चैटर्जी जी। उसके बाद हम आ गए हैं कि वर्ण ध्वनि क्या है। ध्वनि क्या है? तो ध्वनि वर्णों का मौखिक रूप है। ये एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है कि वर्णों का मौखिक रूप क्या है? ध्वनि। हम आपसे पूछते ध्वनि क्या है, तो ध्वनि वर्णों का मौखिक रूप है। वर्ण क्या है? तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है, जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके, ये भी लाइन लिखना है तो ठीक। वर्ण की संख्या कितनी है? तो 44 मूल है और कुल 52 है, ठीक। स्वर वर्णों की संख्या कितनी? 11 और व्यंजन वर्णों की संख्या 33, ठीक।
स्वर वर्ण 11 तो आपको पता ही है। व्यंजन वर्ण में 33 है। 33 में कौन कौन? स्पर्श वर्ण, अंतस्थ और उष्ण। स्पर्श में कवर्ग से लेकर पवर्ग तक, अंतस्थ में यर लवा और उष्ण में स स स ह। बस इतना। एक दो वर्ड होता है ना जो आई में बच जाता है, अन और अ, उसको अयोगवाह कहा जाता है। कुछ लोग नपुंसक वर्ण कहते हैं क्योंकि वो न स्वर जैसा रहता है न व्यंजन जैसा रहता है। ठीक, हमारे क्लास में एक अयोगवाह वर्ण है एक लौता बताओ किसके साथ मैथ ग्रुप बनाना है? 3 2 5 वही है, कल भी 4 आगे के और 3 2 5 ऐसे। ठीक है, आपसे शुरू करते हैं। ए से शुरू करते हैं। ये जो पहली बेंच पे बैठे हुए हैं वो ए टीम के हैं और बाकी जो हैं वो लोग बी टीम के हैं। ठीक, एक ही आदमी है ना। चलो शुरू करते हैं, आ जाइए। अच्छा, सुनो सुनो करते हैं। संस्कृत की पहली व्याकरण कौन सी है? सिर्फ नाम बताना। आइए, आपका नहीं, उसका है। अष्टाध्यायी। कौन अष्टायाम करना है? यहीं पे कीर्तन उर्तन नहीं करने वाले। कोई कह रहा है अष्टायाम। आपके सवाल है कि सुनीति कुमार चटर्जी हिंदी के पहले व्याकरण किसे मानते हैं? किसके द्वारा लिखित मानते हैं? जिस वगैरह आप लोग भी हैं उसी में, आ जाइए। अयोगवाह बन के रह जाना है। लड़का होने के बाद चुपचाप है। थोड़ा तो दिखना ही चाहिए कि हाँ लड़का है। देख रहे हैं आप लोग का है कि अस्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? पक्का पक्का 1 नंबर मिलेगा आपको। अस्पर्श वर्णों की संख्या 25 है। कौन? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग। आप लोग से सवाल है कि यह कौन सा वर्ण है? हाँ, यह बहुत सुंदर अंतस्थ वर्ण है। आपके लिए सवाल है कि ट कौन सा वर्ण है? आप लोग के लिए आप लोग से सवाल है कि ह कौन सा वर्ण है? बहुत सुंदर। आप लोग बताओ वर्णों की संख्या कितनी है? बहुत सुंदर, एक बार में निपटा दिए, है कि नहीं? आप लोग का है उपभाषा कितनी है हमारे यहाँ भारत में? 5। अब बता मत देना, अगला सवाल इनका यही है। बोलियो की संख्या कितनी है? अब बताओ, तुम लोग का दिमाग थोड़ी है, कंप्यूटर है। ऐसा ही है क्योंकि अभी तक गलत हुए नहीं एक भी। इसके बाद क्या पता है? मैं अभी बहुत कुछ और कुछ बताएं क्या? ऐसा है चार 1 2 3 4 5। एक और आपका है। ठीक, लास्ट। हाँ, ये बताओ स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर है अभी ये क्या है? 11 ही होता है क्या भाई? चलो ठीक है, हमारे बराबर है आज के। चलो चले जाए आप।